नमस्कार, आपका स्वागत है विद्यार्थी तो विद्यार्थी में। आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी 8वीं कक्षा का संस्कृत का तीसरा पाठ यानी तृतीय पाठ जो है डीजी भारतम। तो स्टार्ट करने से पहले मैं बोल लूँगा कि आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं पाठ के परिचय से। पाठस्य परिचय। प्रस्तुत पाठ डिजिटल इंडिया के मूल भाव को लेकर लिखा गया निबंधात्मक पाठ है। इसमें वैज्ञानिक प्रगति के उन आयामों को छुआ गया है जिनमें हम एक क्लिक द्वारा बहुत कुछ कर सकते हैं। आज इंटरनेट ने हमारे जीवन को कितना सरल बना दिया है। हम भौगोलिक दृष्टि से एक दूसरे के अत्यंत निकट आ गए हैं। इसके द्वारा जीवन के प्रत्येक क्रियाकलाप सुविधाजनक हो गए हैं। ऐसे ही भावों को यहाँ सरल संस्कृत में व्यक्त किया गया है। अद्य संपूर्ण विश्वे डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते। आजकल संपूर्ण विश्व यानी पूरे विश्व में बस डिजिटल इंडिया की ही चर्चा सुनाई देती है। अस्य पदस्य कः भावः इति मनसि जिज्ञासा उत्पद्यते। अब इस शब्द यानी इस पद का क्या भाव है, यह जानने की जिज्ञासा तो हम सबके अंदर आती है। यह हमारे मन में बिल्कुल आती है। काल परिवर्तनेन स मानवस्य आवश्यकता अपि परिवर्तते। समय के परिवर्तन के साथ मानव यानी मनुष्य के आवश्यकता में भी परिवर्तन आता है। प्राचीन काले ज्ञानस्य आदान प्रदान मौखिकम् आसीत्। विद्या च श्रुति परंपरा गृह्यते स्म। प्राचीन काल पहले के समय में ज्ञान का आदान प्रदान मौखिक था, यानी वह मुंह से ही शिक्षा दी जाती थी। और जो विद्या थी वो शिष्यों द्वारा श्रुति परंपरा यानी उनके गुरु बोलते थे और वो शिष्य उनके सुनकर उसको ग्रहण करते थे। अनंतरम तालपत्रोपरि भोजपत्रोपरि च लेखन कार्यम आरब्धम। फिर उसके बाद तालपत्र और भोजपत्र, ये दो टाइप के पत्ते होते हैं, इनमें लेखन का काम आरंभ किया गया। परिवर्तने काले कर्ददस्य लेखन्या च आविष्कारेण सर्वेषामेव मनोगतानां भावानां कर्गदोपरि लेखनम प्रारब्धम। फिर समय का परिवर्तन होने के साथ कागज और कलम का आविष्कार हुआ और सब अपने मन के भाव कागज पर लिखने लग गए। टङ्कणकस्य आविष्कारेण तु लिखित सामग्री टङ्किता सती बहुकालाय सुरक्षिता अतिष्ठत्। फिर टाइपराइटर के आविष्कार होने से हमारे द्वारा लिखी गई सामग्री बहुत देर तक सुरक्षित रहने लग गई क्योंकि वह टाइप दे रहती थी। वैज्ञानिक प्रगति आज तक पुनरपि अग्रे गता और तब भी विज्ञान प्रगति करते रहा, वो आगे बढ़ते रहा। अद्य सर्वाणि कार्याणि संगणक नाम के नियंत्रण साधितानि भवन्ति। आजकल तो सारे काम बस एक कंप्यूटर नाम के यंत्र से ही हो जाते हैं। समाचार पत्राणि पुस्तकानि च कंप्यूटर माध्यम पठन्ति लिखन्ति च। आजकल समाचार पत्र यानी अखबार पुस्तकानि और जो हमारी जो पुस्तक जो बुक वो हम ई बुक के माध्यम से कंप्यूटर में ही पढ़ सकते हैं। कर्गदो उद्योगो वृक्षाणाम उपयोगेन वृक्षः कर्तन्ते स्म परम संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेण वृक्षाणां कर्तने न्यूनता भविष्यति इति विश्वासः। कागज बनाने में पेड़ों का काटना होता है, यानी पेड़ों का उपयोग होता है क्योंकि हम पेड़ों को काट के ही कागज बनाते हैं। पर कंप्यूटर के अधिक से अधिक प्रयोग से पेड़ों का कटना बिल्कुल कम हो जाएगा, हमें विश्वास के साथ कह सकते हैं। अनेन पर्यावरण सुरक्षाया दिशि महान उपकार भविष्यति। और पर्यावरण की सुरक्षा के दिशा में बहुत महान उपकार होगा। अधुना आपणे वस्तुगृहार्थम रूप्यकाणाम अनिवार्यता नास्ति। आज हमें कोई भी चीज़ खरीदने के लिए
अपनी जेब में रुपया होने की ज़रूरत नहीं है। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इत्यादयः सर्वत्र रूप्यकाणां स्थानं गृहीतवन्तः। डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में अगर उसमें पैसा होगा तो फिर हम उसको स्वाइप करके हम अपना पेमेंट कर सकते हैं, इसलिए हमें वो हर जगह ही हमारे पास पैसा रहता है। वित्तकोषस्य बैंकस्य चापि सर्वत्र कार्याणि संगृह्य यंत्रेण सम्पाद्यन्ते। और आजकल बैंक में भी सारे काम कंप्यूटर के माध्यम से ही हो जाते हैं। बहुविधा अनुप्रयोगाः ऐप मुद्राहीनाय विनिमयः कैशलेस ट्रांजैक्शन सहायता सन्ति। और इन सब में ऐप जैसे कि पेटीएम, फ़ोन पे और कैशलेस ट्रांजैक्शन बहुत ही उपयोगी है। कुत्रापि यात्रा करणीया भवेत् रेलयानयात्रा पत्रस्य वायुयानयात्रापत्रस्य अनिवार्यता यद् अद्य नास्ति। सर्वाणि पत्राणि अस्माकं चलदूरभाषसञ्चरे ईमेल इति स्थाने सुरक्षितानि भवन्ति, यानि सन्दर्भस्य वयं सौकर्येण यात्रायाः आनन्दं गृह्णीमः। आज अगर हम कहीं भी यात्रा करते तो अब हमें अपने पास ट्रेन की हमें ट्रेन की टिकट लेनी पड़ती है, पर इसका ये नहीं कि हमें अब अपनी ट्रेन की टिकट और अपने एरोप्लेन की टिकट अपने जेब में ऐसे कुछ संभाल कर रखनी है। अब हमारे टिकट हमारे मोबाइल यानी चल दूरभाष संचार यानी मोबाइल में ईमेल नाम की जगह में बिल्कुल सुरक्षित रहते हैं, जिससे हम बस उसी को दिखाकर आराम से अपनी यात्रा का आनंद ले सकते हैं। चिकित्सायापि उपचारार्थं रूप्यकाणाम् आवश्यकता नानुभूयते। अब हमें चिकित्सालय यानी हॉस्पिटल में भी उपचार के लिए, इलाज के लिए अपने जेब में रुपया होने की ज़रूरत नहीं है। सर्वत्र कार्ड माध्यमेन ई बैंक माध्यमेन शुल्कं प्रदातुं शक्यते। अब हम हर जगह कार्ड के माध्यम से, ई बैंक के माध्यम से अपना शुल्क, अपनी फीस प्रदान कर सकते हैं। तद्दिनं नातिदूरं यदा वयं हस्ते एकमात्रं चलदूरभाषयन्त्रमादाय सर्वाणि कार्याणि साधयितुं समर्था भविष्यामः। अब वह दिन दूर दिखाई नहीं देता जब हमारे हाथ में बस एक मोबाइल होगा और हम उससे अपने सारे काम कर सकेंगे। वस्त्रपूर्तके रूप्यकाणाम् आवश्यकता न भविष्यति। हमें अपने वस्त्र खरीदने के रुपये की ज़रूरत नहीं है। पासबुक, चेकबुक इत्यादि आवश्यकता न भविष्यति। पासबुक और चेकबुक की भी अब हमें आवश्यकता नहीं पड़ती। पठनार्थं पुस्तकानां समाचारपत्राणाम् अनिवार्यता समाप्तप्राया भविष्यति। अब हमें पुस्तक पढ़ने के लिए और अखबार पढ़ने के लिए भी अब वो अखबार और पुस्तक होने की ज़रूरत बिल्कुल कम हो गई है। लेखनार्थम अभ्यास पुस्तिकाया कर्दस्य वा नूतन ज्ञान वेशार्थम शब्दकोशासपि आवश्यकता न भविष्यति। अब हमें लिखने के लिए और अभ्यास करने के लिए कागज़ की ज़रूरत और अगर हमें कोई नया शब्द मिले तो फिर अब हमें उसके लिए डिक्शनरी की ज़रूरत नहीं है, हम वो अपने मोबाइल में ही देख लेते हैं। अपरिचित मार्गस्य ज्ञानार्थं मार्गदर्शकस्य मानचित्रस्य आवश्यकता अनुभूति अपि न भविष्यति। अब हमें कोई अपरिचित मार्ग में हमें अब क्या है, जब अभी हमें कहाँ जाना है उसके ज्ञान के लिए हमें मार्गदर्शक की ज़रूरत नहीं है। हम बस अपने फ़ोन में अपना जीपीएस या फिर नेविगेशन ऑन करके देख सकते हैं। एतत् सर्वम् एकमेव यन्त्रेण कर्तुं शक्यते। यह बस एक ही यंत्र ये सब करता है। शाकादि क्रियार्थम सब्जी लेने के लिए, फल क्रियार्थम फल लेने के लिए, विश्राम गृहेषु कथं सुनिश्चित कर्तुं हमें अपने लिए रेस्ट हाउस या फिर होटल बुक करने के लिए, चिकित्सालय शुल्कं प्रदातुं हॉस्पिटल में अपनी फीस देने के लिए है, विद्यालय महाविद्यालय चापि शुल्कं प्रदातुं विद्यालय हमारी स्कूल या फिर कॉलेज की फीस देने के लिए, किं बहुना दानमपि दातुं चल दूरभाषसंचरे अलम। और फिर कहीं भी दान देने के लिए हमारा चल दूरभाष यंत्र यानी हमारा मोबाइल ही पर्याप्त है। डीजी भारतमिति अस्यां दिशि वयं भारतीयाः द्रुतगत्या
अग्रेसरामः। डिजिटल भारत बनने में हमारा देश बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। हमारी ये वीडियो लास्ट तक देखने के लिए शुक्रिया। ये चैनल अभी नया है तो फिर आप इसको प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें कि हम ऐसी ही और भी ज्ञान से भरी वीडियोस लाते रहेंगे। तो शुक्रिया। हम यही चाहेंगे कि आपका दिन अच्छा हो।